हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा द सिविल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूं प्रकाश संश्लेषण और इस चैप्टर में आज आपको मैं बताऊंगा प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अवयव क्या है, इसकी कार्यविधि कैसी है और इसका महत्व बताएंगे और ये प्रभावित कैसे होता है और इसका कारक बताएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाकर अपना विकास करता है। उसके बाद ये कैसे अपना भोजन बनाते हैं ये जानेंगे। इसका मुख्य अवयव क्या है, किस किस चीज़ों से बनता है। अच्छा, जैसे हम लोग चावल बनाते हैं तो चावल बनाने के लिए चावल की ज़रूरी होती है, आग की ज़रूरत होती है। बिना टेम्परेचर का, बिना चावल का, बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में ये प्रक्रिया संभव नहीं है चावल बनाना। इसी प्रकार हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है। तो पहले देखेंगे, ये सूर्य की किरण आती है और ये पेड़ के पत्तियों पर, ये पूरे पेड़ के प्रत्येक भाग पर पड़ती है। जो पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है, इकट्ठा करती है और पेड़ की जड़ों से जाइलम नलिका द्वारा ये जल को एकत्रित करके वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना पत्तियों द्वारा भोजन बनाता है। तो एक और बात है, हम ये जानेंगे कि पेड़ के पत्तियों से ही भोजन बनता है, पेड़ का नहीं। पेड़ का मुख्य पत्तियों द्वारा भोजन बनता है, लेकिन पेड़ के अनेक भागों में भी भोजन बनाने की क्षमता होती है। जहाँ जहाँ पेड़ हरे रंग के होते हैं, हरे भरे होते हैं, वहाँ भी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से पेड़ की जड़ से जल लेकर सूर्य की किरण अवशोषित करके उनके उपस्थिति में अपना भोजन बना सकते हैं। लेकिन वृक्षों में, पौधों में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा भोजन बनाने की क्षमता पत्तियों में होती है। इस प्रकार देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों क्लोरोफिल के उपस्थिति में, क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज ही उनका भोजन है, पौधों का भोजन ग्लूकोज ही है। और ग्लूकोज अपने पूरे टहनिया में, पूरे पौधे के पूरे भाग में ग्लूकोज ही दौड़ता है, जो ग्लूकोज अपना भोजन के रूप में यूज करता है। इस प्रकार पौधा अपना भोजन के रूप में ग्लूकोज का यूज करता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है, जो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम समझेंगे अब बारी बारी से कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अवयव क्या है। तो फर्स्ट में देखते हैं कि सूर्य की किरण बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद वायुमंडल में 0.0% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वायु के माध्यम से स्टोमेटा में जाता है और पेड़ पौधे की जड़ से जल जाइलम नलिका द्वारा जाता है पत्तियों तक, जो जल कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की किरण और पत्तों में क्लोरोफिल, चार चीज़ ये जो बहुत आवश्यक है, इस प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अवयव है। उसके बाद हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का कार्यविधि। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो पौधा अपना भोजन के रूप में उपयोग करता है, तो ये भोजन फ्लोएम नलिका द्वारा भोजन पौधे की हर भाग में पहुंचता है। और जो जाइलम नलिका है, ये जड़ से जितने खनिज लवण है वो हर अंग में पहुंचता है। इस प्रकार देखते हैं कि पत्तियों में क्लोरोफिल बहुत महत्वपूर्ण है, जो सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है और स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जड़ के द्वारा जाइलम नलिका द्वारा जल को इकट्ठा करता है, जिसके उपरांत ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, जो इस विधि के अनुसार
वह ग्लूकोज का निर्माण करता है जो अपना भोजन के रूप में उपयोग करता है। ये प्रकाश संश्लेषण की कार्य विधि है। और इसके बाद जानेंगे कि इसका महत्व क्या है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनके लिए प्रकाश संश्लेषण की महत्व क्या है। अगर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया न हो तो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं एक दूसरे पे आश्रित, उसका जीवन संभव नहीं है। फर्स्ट में देखेंगे कि मनुष्य प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही मनुष्य को ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद जितने भी जीव हैं प्रकाश संश्लेषण पर ही निर्भर है। जैसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अगर जीव को ऑक्सीजन ना मिले तो उनका निर्माण संभव नहीं है। जैसे वनस्पति हो गया, जो वनस्पति बकरा खाते हैं या अनेक प्रकार के जीव खाते हैं, घास वगैरह, जो जीवों को बाघ खाते हैं, वो सब एक दूसरे पर आश्रित है। अगर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पृथ्वी पर न हो तो वो जीव बिना भोजन के मर जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि पर्यावरण में किन किन कारकों से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया प्रभावित होती है। तो पहले हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए तापमान होना जरूरी है। तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुगमता पूर्वक होती है। अगर तापमान ज़्यादा हो जाए तो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाएगी, और उससे कम हो जाए तो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाएगी, जिसके चलते पर्यावरण में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो जीव के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद पर्यावरण में प्रदूषित होता है तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया प्रभावित होती है। जैसे पर्यावरण में काफ़ी धूल कण हो जाए तो जो एस्टोमेटा पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है एस्टोमेटा के द्वारा, वह छिद्र धीरे धीरे भर जाता है, जिसके चलते वो पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया प्रभावित होती है। इस प्रकार हमें पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना जरूरी है। उसके बाद कारकों में देखते हैं कि जल की मात्रा बहुत ज़रूरी है। अगर पौधे में जल की मात्रा अधिक हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी धीमी हो जाती है। कहीं कहीं देखते हैं कि जल ज़्यादा हो जाने से, बाढ़ आ जाने से हमें पृथ्वी पर देखते हैं कि पौधा सूख भी जाते हैं। इसके कारण है कि अधिक से अधिक जल हो जाने के कारण वो भरपूर मात्रा में जल नहीं ले पाती है, जिसके चलते उनका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अभाव में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन पर्यावरण में नहीं मिल पाती है। इसके बाद देखते हैं अम्लीय वर्षा। पृथ्वी पर कल कारखाने बहुत हैं, जिसके कारण पर्यावरण में वो अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा होने के कारण पौधे की पत्तियां झड़ जाती है। पौधे की पत्तियां ही 90% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। तो जब पत्ती झड़ जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी हो पाएगी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके चलते पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनके लिए नुकसानदेह है, उनका जीवन निर्माण संभव नहीं है। एक और बात जानने की ज़रूरी है, हम लोग को यहाँ मनुष्य अपना भोजन अधिक होता है तो किसी जीव को खिला देता है, लेकिन पौधे के पास अगर अधिक भोजन हो जाए तो क्या करेगा, ये जानना जरूरी है। तो पौधे के पास जो अधिक भोजन होता है वो अपने हर अंगों में बांटता है, और उससे ज़्यादा होता है तो जिस प्रकार हम फल खाते हैं, जैसे आम हो गया, लीची हो गया, केला हो गया, तो उसी की ही देन है। जो उनके पास ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है वह फल को निर्माण करता है। पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं और अपना निर्माण करते हैं। जैसे गोबर छत्ता हो गया, वह एक दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाता है, उसको कहते हैं परपोषी। और जो पौधा है वे है स्वयंपोषी।
स्वयं पोषी इसलिए है कि पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, और जो गोबर छाता है वो एक दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। जैसे कोई जीव मर गया, उसी को खाकर अपना निर्माण करेगा, इसलिए उसे परपोषी जीव परपोषी कहते हैं। मनुष्य परपोषी है, पौधा लेकिन स्वयं पोषी है। इस प्रकार मनुष्य परपोषी जीव है और पौधे स्वयं पोषी जीव है। क्यों? कि पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है और मनुष्य पेड़ पौधे पर ही आश्रित रहता है। इनका जीवन पेड़ पौधे से ही रिलेटेड है। तो यही है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जो हमने अधिक से अधिक बताने की कोशिश किया। ठीक है, इसके अगले पार्ट में मुलाकात होगी।